चलो देखो डिलीवर मतलब अपने पिछले जितने 5 साल 7 साल जितने पढ़े, जितना मैं सीखा हूँ मैं, है ना, पूरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, पूरे अनुभव के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कुछ काम है, ऐसा क्या क्या काम है जिसको आप अगर डेली फॉलो करते हो तो आप इंग्लिश को ईजिली सीख सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, या फिर जब मैं सीख रहा था तो मैं आपको कुछ एक्टिंग करके बताऊंगा या फिर कुछ तरीका करके जो भी अपना करता था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी पढ़े हो, जैसे कि आज जो भी पढ़ाया हूँ, ठीक है, सपोज दिस इज अ कॉपी, जो भी पढ़ा हूँ आज, ठीक है, तो आज जो भी पढ़े हैं, चाहे क्लास में, चाहे कोचिंग में, चाहे कहीं भी हो, सबसे पहले आप जाके रिवाइज करो। सबसे पहले लाया है ना, मान लो कोचिंग से मैं घर आ गया, अब घर में मैं जो भी पढ़ा हूँ, ये कॉपी दिखाओ। अब कोचिंग में जो भी पढ़े हो आप, ठीक है, उसको आप क्या करो, जाके रिवाइज करो, है ना, जो भी पढ़े आपस, ये से मार वाज वर विल बी इस राम पुलिस। तो एक बार रिवाइज करके सबको एक बार बिन देखे बोलने की प्रैक्टिस करो। जब एक बार बिन देखे बोल पा रहे हो और एक बार बिन देखे लिख पा रहे हो, तो ये आपका पहला वर्क डेली का, कि कुछ भी पढ़ रहे हो क्लास में, कोचिंग में, सबसे पहले घर जाके एक बार रिवाइज करो। क्या करो? बिकॉज रिविजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये हुआ, बिन देखे बोल पा रहे हो एक बार, बिन देखे लिख पा रहे हो, मतलब समझो कि आपका वो क्लास अब क्लियर हो चुका है। ये क्लियर है क्लास का। उसके बाद तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी पढ़ाना जो भी रहेगा आपका, उसको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन। सेकेंड, कोई भी इंग्लिश का बुक लेना है आपको क्लास का, और डेली कम से कम एक चैप्टर हो, चाहे एक पैराग्राफ हो, आप खोलो और उसको पढ़ो। तो इसकी कोई भी चैप्टर निकाल लेते हैं, चलो इसकी निकाल लेते हैं। द मिसिंग विसल। क्या है? द मिसिंग विसल। तो ऐसे कम से कम एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ डेली पढ़ो। पढ़ने के बाद आप ध्यान दो कितने सारे वर्ड को आपको पढ़ते नहीं बन रहा है, मतलब आपको एग्जैक्ट उसका वो है वो पता नहीं है, है ना, कि कैसा पढ़ते हैं। जैसे कि मैं दिखाओ, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है द मिसिंग, इसको पढ़ते नहीं बन रहा है, सर्च करते हैं। क्या कर लेते हैं इसको? सर्च कर लो क्या लिखा है, अगर पढ़ते ना बन रहे हो तो ये यू डिक्शनरी ऐप है, तुमने बताया था, यू डिक्शनरी ऐप है, गूगल ट्रांसलेट है, इससे आप इसको, इस वर्ड को लिख सकते हो। और सर्च करने के बाद ये आपका आएगा, और ये यूके प्रोनाउंसिएशन, यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटिश लोग बोलते हैं इंग्लिश, और यूएस अमेरिका में इंग्लिश बोलते हैं, दोनों के अकॉर्डिंग आप प्रोनाउंसिएशन कैसे पढ़ते हैं वो सुन सकते हो। विसल, और यूके में कैसे बोलेंगे? विसल। ठीक है, तो द मिसिंग विसल, ठीक है, विसल मतलब सिटी, चल दिया होगा, सिटी बजाना, सिटी। एक चीज़ और करना है आपको, इनके साथ साथ आपको जो भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, मतलब उसको अलग से लिस्ट बनाइए। क्या बनाइए? लिस्ट। विशल, STLE, मतलब क्या होता है? सिटी या सिटी बजाना। ठीक है, आप ऐसे रोज कम से कम 10 वर्ड का लिस्ट बनाओ मिनिमम। आप चाहो तो बहुत सारा बना सकते हो, बट उनमें से रोज कम से कम 5 से 10 ठो याद करो। कितना ठो? 5 से 10। ओनली 5 to 10। इससे होगा क्या कि आपका जो वर्ड पावर है ना, आपका जो नॉलेज है इंग्लिश के क्षेत्र में, कभी भी कुछ बोलना चाहोगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको कम से कम पता रहेगा कि किसको क्या बोलते हैं। अब आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं पता है, किसको क्या बोलते हैं, किसको कैसे बोलते हैं, तो इंग्लिश कहाँ बोल पाओगे? तो आपके लिए ये रोज़ ज़रूरी है। अगर आप रोज़ डेली 10 ठो भी करते हो तो एक साल में 365 से मल्टीप्लाई करके 3650 हो जाएगा। तो इतना वर्ड मीनिंग याद कर लोगे। अगर आप वही 20 ठो करते हो तो 6000 हो जाएगा, और 6000 वर्ड आपके लिए इनफ है इंग्लिश बोलने के लिए। उसमें से भी आप लोग नहीं करा 10 ठो,
और याद कैसे करना है उस पर फिर मैं तो वीडियो बनाया था ना कि स्टोरी बेस पर याद करना करके। ठीक है, ओए हरेंद्र देखा कर वीडियो का एक बार, है ना, कि याद कैसे करना है, उसका वीडियो भी आएगा ऊपर आई बटन में, यूट्यूब में जब देखोगे तो। ठीक है, डाल दूंगा वहाँ पास कैसे याद करना है वर्ड मीनिंग को। ये वो आपका पहला। वही एक बार आपको स्पेलिंग इंप्रूव करना है फिर से, तो गूगल ट्रांसलेट खोल लो या यू डिक्शनरी लो भाई, तो पासवर्ड खोलो अपना। अब क्या कर लो, फोटो खींच लो। क्या कर लो, गूगल ट्रांसलेट से उसको क्या कर लो, स्कैन कर लो। ये ऐप है, बहुत काम का है। यह कैमरा है ना, कैमरा में आपको ऑप्शन मिलेगा फोटो खींचने का। चलो मैं स्कैन करता हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो ये फोटो खिंचा गया, देखो स्कैन हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारा वर्ड दिया गया है ना, इसको मैं रफ करूँगा तो इसका वर्ड मीनिंग आ जाएगा। ये इसको कैसा पढ़ते हैं उसका भी आ जाएगा, पूरा मतलब आ जाएगा। ये आया ऊपर में, अब देखो ये रहेगा, है ना। अब इसको एक बार सुन लो ध्यान से, यहाँ पर जो है इंग्लिश में कि कैसे इसमें पढ़ते हैं इसको। After lunch, Piglet went to see Rabbit. Come in, Rabbit called. Piglet tried to go in, but he couldn't open the door. अब इसका ट्रांसलेट यहाँ पर नीचे में, और एक बार सुनने के पश्चात आप सेम पढ़ने का ट्राई करो। जैसे कि आफ्टर लंच, यहाँ पर दिया कॉमा, कॉमा में आपको थोड़ा सा रुकना है और फुल स्टॉप रहेगा, वापस पूरा सांस रुकना है। मतलब कॉमा में आधे सांस रुकना है और फुल स्टॉप में पूरा सांस रुकना है। ध्यान सुनना, आफ्टर लंच कॉमा है, देखना कैसे रुकता है आधे सांस, और लास्ट में फुल स्टॉप है, कैसे रुकता है फुल स्टॉप में, देखो। After lunch, Piglet went to see Rabbit. Come in, Rabbit called. Piglet tried to go in, but he couldn't open the door. समझ आ रहा है, कॉमा में आधी सांस रुक रहे हैं, फुल स्टॉप में पूरा रुक रहे हैं। फिर से सुनो, आफ्टर लंच, ये आधी सांस, आफ्टर लंच पिगलेट वेंट टू द सी रैबिट, रुकते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। After lunch, Piglet went to see Rabbit. Come in, है ना। Rabbit called. आफ्टर लंच में कॉमा में आधा रुकेंगे और फुल स्टॉप में पूरा सांस लेना, फिर पढ़ना। ठीक है, यह पढ़ने का सही तरीका है। तो कल क्या पढ़ेंगे, आफ्टर लंच पिगलेट वेंट टू सी रैबिट कम इन। अरे तो गलत तरीका ना, तो सब में कॉमा लगा रहे हो। आफ्टर लंच पिगलेट वेंट टू सी रैबिट, तो ऐसे आपको एक फ्लो में ले जाना है। ठीक है, तो ऐसा आपको प्रैक्टिस करना है। इसके पश्चात आप क्या कर लो, रिकॉर्डिंग खोलो, रिकॉर्डर होगा, क्या कर लो, रिकॉर्डर ऑन कर लो, है ना, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके ये हुआ स्टार्ट। आफ्टर लंच पिगलेट वेंट टू सी रैबिट, तो अगर लिखना पड़ेगा तो आपको आराम से बोलना पड़ेगा। तो आफ्टर लंच पिगलेट वेंट टू सी रैबिट, आफ्टर लंच पिगलेट वेंट टू सी रैबिट, कम इन, रैबिट कॉल्ड, Piglet tried to go in, but he couldn't open the door. Piglet tried to go in, but he couldn't open the door. Piglet tried to, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्डिंग कर लेना और उसको सुनते हुए आप उसको लिखना। ठीक है, जिससे सेव कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर सुन लो क्या कर सुन रहे हो। आफ्टर लंच, है ना, तो आफ्टर लंच उसको लिखो जल्दी से। आफ्टर लंच Piglet went to see rabbit. Piglet went to see rabbit. Piglet went to, है ना, मान लो ऐसे लिख दिया हो, सी रैबिट। अब देखो इसमें क्या क्या गलत है। जैसे आफ्टर लंच तो ठीक है, पिगलेट है, सी गलत है, सी ऐसी डबल ठीक है, फिर रैबिट है, रैबिट में ठीक है, रोटी भी आता है। तो ऐसे आप चेक करो और जो भी गलत है उसको गलत करो, गोला करो। अब देखो क्या मिस्टेक था, इसको सुधारो। अब फिर से सुनो, अब फिर लिखो, है ना, उसी रिकॉर्डिंग को फिर सुनो, अब फिर लिखो उसी को। अगर लिखना पड़ेगा तो आपको आराम से बोलना पड़ेगा। तो आफ्टर लंच पिगलेट वेंट टू सी रैबिट, आफ्टर, तो आप, है ना, उसको फिर से लिखो दोबारा, और तब तक लिखो जब तक कि पूरा सही ना हो जाए।
इससे क्या होगा, आपका स्पेलिंग जो मिस्टेक करते हो ना वो इम्प्रूव होगा। और जो वर्ड का मीनिंग नहीं पता है वो सर्च कर सकते हो, जो पढ़ते नहीं बन रहा है उसको सुन सकते हो कैसे पढ़ते हैं क्या के। तो ये आपका हो गया इंग्लिश बुक से इतना चीज़ आपको करना है डेली। इतना कर रहे हो तो आपका वर्ड पावर बढ़ेगा, आपका पढ़ने का जो एक हो ना सही वे, सही कैसे पढ़ते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन आएगा, आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगा, है ना। और ध्यान दो, थर्ड वॉचिंग एंड सी, देखना है ना। लिसनिंग प्रैक्टिस भी करना है। मैं तो लोग को बहुत सारा ऐप या फिर वैसा चैनल यूट्यूब में, जैसे कि इंग्लिश स्पीच हो गया, क्या हो गया इंग्लिश स्पीच। अब देखो वॉचिंग में क्या क्या करना है। जैसे मैंने कोई पिक्चर निकाल लिया, एक साउथ को पिक्चर के विजेता निकाल लेते हैं, ठीक है। ये साउथ का मूवी हो गया। अब आपको वॉचिंग में 2 टाइप की वॉचिंग करना है। पहला कि आप साउथ के बहुत सारे पिक्चर निकालना सब टाइटल, क्या निकालना, वो लोग क्या करेंगे हिंदी में बोलेंगे और वो इंग्लिश में लिखाता है। जिससे पिक्चर हो गया, ठीक है। मैं ठीक करवा के तुरंत वापस ले आऊंगा। लेकिन ठीक है जाओ। अरे लेकिन बट ठीक है, ऑलराइट गो अहेड, जाओ आगे जाओ, है ना। अच्छा ठीक है बोले ठीक है, लेकिन बट, है ना। फिर क्या है, ऑलराइट ठीक है, गो अहेड आगे जाओ, या फिर निकल चल जाओ। तो जब आप हिंदी पिक्चर को ऐसे इंग्लिश में देखोगे, सब टाइटल लिखाता है यहाँ पर, सीसी ऑन कर लेना, सीसी लिखाता है, सीसी ऑन करोगे तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखाता है। तो ऐसे बैठे बैठे पिक्चर देखो, मस्त पिक्चर देखो, इंग्लिश सीखो। ये हो गया पहला तरीका वॉचिंग में, कि आपको हिंदी मूवी से इंग्लिश सबटाइटल देखना है। दूसरा, आप इंग्लिश टू इंग्लिश सबटाइटल देखो, इंग्लिश से इंग्लिश का सबटाइटल, उसके लिए बहुत सा चैनल आता है। फेरी टेल्स बताओ, फेरी टेल्स इंग्लिश। तो फेरी टेल्स इंग्लिश ध्यान देना है ना। ये आपका हो गया, बहुत सारा कार्टून आता है। नीचे लिखा रहा है, नहीं समझ आ रहा है, सीसी ऑन कर लो, दिखा रहा है। Without enough sleep, the brain cannot function properly. The energy conservation of their तो उसको ध्यान से सुनो कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। ये सब विदेशी भाषा है ना, इनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण फॉरेन जैसा है, यूके जैसा, यूएस जैसे है, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनो और देखो, समझो कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। उनसे सीखो किस टाइप से लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को बोलने के लिए, कैसा एक्सप्रेशन आ रहा है। of sleep suggests that Don't you know that night is for sleeping and day is for working? age है ना, डेज फॉर वर्किंग। तो रिएक्शन देखो, किस वर्ड का रिएक्शन, किस टाइप का रहे हैं लोग रिएक्शन। खाली देखना नहीं है कि कैसे क्या बोल रहे हैं, आप रिएक्शन देखो कैसे वर्ड को किस तरह बोल रहे हैं। जैसे कि छोटा बच्चा हो गया ना, तो उसको ऐसे वर्ड टू वर्ड नहीं आता, वर्ड टू रिएक्शन आता है उसको। कोई बच्चे को भाषा ऐसे सिखाते नहीं, सीख जाता है ऑटोमेटिक। कैसे, वर्ड टू रिएक्शन। जैसे बोलते हैं ना मम मम मम, पानी पानी, तो रिएक्शन होती है, रिएक्शन पानी का। आ तो आना, बच्चों कैसे बुलाते हैं ना, छोटा बच्चा है आना, उन्हें समझेगा आना मतलब क्या, लेकिन रिएक्शन देंगे, रिएक्शन देंगे आना कह के, तो समझ जाएगा आना मतलब क्या, बुला रहे थे, ऐसे बुला रहे हैं। तो रिएक्शन भी देखना है आपको, किस वर्ड को किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं वो लोग। इससे आपको देखने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। रोज़ देखा करो, कम से कम एक वीडियो को 3 बार देखा करो। कितने बार, 3 टाइम्स, 3 बार देखा करो, ताकि आपका जो है उसमें ना इम्प्रूव होगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, देखना है ना। डेली देखा करो। ये भी समझ नहीं आता है तो और आपके पास बहुत सिंपल के लिए स्पीच है ना, इंग्लिश स्पीच, उसको देख सकते हो। इंग्लिश स्पीच, रुक जाओ ना, सर्च करते हैं। एक चैनल भी अलग से है ना, ये है इंग्लिश स्पीच। इससे बहुत सारे जो भी फेमस लोग दुनिया के, वो लोग भाषण देते हैं, है ना, पूरे इंग्लिश में।
ये दीपक चोपड़ा ये इंडिया का है शायद। nervous speaking to overseas clients because I couldn't Be authentic, have integrity, be responsible लिखा है यहाँ for पास। the health and joy of others. इसको सुन सकते हैं आप। Everything, students, families, friends, and trustees. It's देखो ऐसे कैसे खींच रहे हैं, ट्रस्टेज है ना, इट्स ग्रेट। तो बता दें कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ये इंटरनेशनल प्रोनाउंसिएशन। an honor for me to be speaking to you just now. In the next few minutes, I want to share with you just है ना, फ्यू मिनट्स जस्ट। सबका यूज़ करो, है ना। जो तुम पढ़ा रहा हो ऐसी नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल का है वो, है ना। ये लोकल बिलासपुर इंडिया नहीं, पूरा ऑल वर्ल्ड के लिए वो उस लेवल पर पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को। तो समझो, प्रैक्टिस करो तुम लोग, उतना भी तो नहीं कर रहे हो। दो जी, तो ये करना है आपको, 2 से 3 बार देखना है और ध्यान से सुनना है। एक बार देखने के बाद उसको चालू कर दो और ध्यान से सुनो क्या क्या बोल रहे हैं, सिर्फ ध्यान से सुनना है। जैसे उसे चालू कर लिए, देखो चालू कर निकालो, तो फिर उसी को है ना ध्यान से सुनना है क्या क्या देखे हो, किस वर्ड को किस तरह से बोल रहे हैं। अब इसको देख लिया एक बार, 2-3 बार देख लिए, ठीक है। अब फिर लास्ट में पहले बार 2 बार देखो सब टाइटल के साथ 7 ऐसे। little steps that you could take देख लिए, अब उसको मत देखो, अब सुनो बस। to embark on the most heroic story that you can imagine for yourself. Step 1, become the best listener in the world. बिकम द बेस्ट लिसनर, है ना। अगर लाइफ में कुछ करना है ना, आपको बड़ा करना है, तो सबसे पहले सुनना सीखो, है ना। क्या सीखो? सुनना, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा होता है शुरू में सबसे पहले सुनना सीखता है, वो बोलना नहीं सीखता। बोलना कब सीखता है? जब सुनता है, चीज़ों को बार बार समझता है, उसके बाद बोलता है। मूर्ख लोग पहले बोलते हैं फिर सुनते हैं, समझदार लोग पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं आराम से। जैसे बताया ना, सक्सेसफुल क्या है, पहला कि इन द वर्ल्ड बिकम बेस्ट लिसनर, कि सबसे पहले सुनना सीखो, है ना, ठीक है। तो आपको लास्ट टाइम सुनना है ध्यान से, कैसे कैसे क्या क्या बोल रहे हैं वो। ये प्रैक्टिस आपको डेली करना है। इन दी एंड लास्ट में सब को जो भी कर रहे हो एक बार कम से कम रिवीजन करो फिर से, क्योंकि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। विदाउट रिवीजन यू कांट डू एनीथिंग। आप बिना रिवीजन के कुछ नहीं कर सकते हो। बताया ना, किसी भी चीज़ को हम जब पहली बार पढ़ते हैं तो वो सिर्फ हमारे माइंड में 24 घंटे के लिए होता है, फिर उसका 80% हम लोग भूल जाते हैं। तो 24 घंटे के अंदर कम से कम एक बार रिवाइज करो। मैं तुम लोग को पहले बता दिया हूँ कि कुछ भी जाके पढ़ता था क्लास में, चाहे स्कूल कुछ भी हो, सबसे पहले जाके मैं उसको एक बार घर जाके रिवाइज करता। खाना पीना छोड़ के एक बार पहले रिवाइज करता क्या है कैसे करके, उसके बाद जाके खाता। तो सबसे प्रायोरिटी आपका रिवीजन होना चाहिए। और 24 घंटे रिवीजन कर लिया तो 100% फिर से याद रहेगा आपको। और कम से कम सप्ताह में एक दिन, है ना, 1 डे उसको फिर से रिवाइज कर लो ताकि वो अच्छे से याद रहे आपको, ठीक है। इसके अलावा कुछ छूट गया हो डेली वर्क में, आपको अगर स्पीकिंग प्रैक्टिस दिया जा रहा है तो आईने के सामने खड़े हो जाओ, घर में आना होगा और खड़े होके बोलो जो भी आता है। इसके प्लीज़ वाटर, या वाटर प्लीज़, वाटर दीजिए, है ना, मूव प्लीज़ हटिए, है ना, गो प्लीज़ जाइए। तो आपको ऐसे खड़े होकर प्रैक्टिस करना है। अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, है ना, तो वेरी गुड मॉर्निंग, है ना, सबको ग्रीट करो, है ना, माय नेम इज़ ये, फिर ये, आई एम फ्रॉम दैट, है ना, आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू टेल अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड। जो भी है आप उसको खड़े होके प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। होता है कब ऐसा है कि हमको याद तो रहता है कि हम बोल नहीं पाते, तो आपको प्रैक्टिस करना है बोलने का। याद करने का प्रैक्टिस तो कर लिए हो, तो याद किया हुआ लिख सकते हो, लेकिन उसको ढंग से बोल नहीं सकते। बोलना है तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसको बोल बोल कर प्रैक्टिस करो, देखना आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये था आपका डेली वर्क। चलो क्लैपिंग करो।
ये चालू है ना कि बंद हो गया?